कहाँ? देखिए, लगातार जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने कमल फूल दे करके और यहाँ राजमहल क्षेत्रवासियों को फिर एक बार सेवा करने का जो मुझे अवसर दिया, और उस अवसर को उस कमल का प्रतीक लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो गांव-गांव जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लोगों का किस प्रकार से प्रेम मिल रहा है, जो हमारी माताएं हैं किस प्रकार से आशीर्वाद दे रही है। तो यह प्रेम भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, यह प्रेम यहाँ के लोगों का सेवा करने का जो अवसर दिया उसके प्रति है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस इलाके के अंदर जो एक विकास की नई परिभाषा गढ़ने का काम किया था हमने, जिस यात्रा को विगत 5 साल के अंदर जो वर्तमान जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार ने जिस विकास यात्रा को रोकने का काम किया है, इस यात्रा को और तेज गति के साथ हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। 1300 करोड़ में शुक्रवासी झील का जीर्णोद्धार होना था, लेकिन सरकार सत्ता बदला तो वो योजना का रूपरेखा ही बदल गया। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि ये हर योजनाएं जो पूर्व में हमने यहाँ के किसान भाइयों के हित के लिए लाया था, यहाँ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए लाया था, ये विगत 5 वर्षों में जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने यहाँ खेतों को सिंचाई जो पूर्ववर्ती रघुवर दास के समय में हमने स्वीकृति कराया था, उस योजना को इन लोगों ने सिंचाई परियोजना जो शुक्रवासिनी झील से लेकर के और राधानगर तक पानी देना था, उसको वो कैनाल बनाना था, उसके गाद की सफाई करनी थी, उस योजना को इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसको एक तरह से कहिए कि एक तरह से शांत करने का काम किया। तो इसलिए जनता के अंदर ये भाव निश्चित रूप से लोगों में गुस्सा है कि जिस तेज गति के साथ डबल इंजन की सरकार काम कर रही थी, भाजपा की सरकार काम कर रही थी, जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने राजमहल विधानसभा के साथ इन लोगों ने 5 वर्षों में सौतेलापन काम किया है। जो चाय समाज है वो अपना प्रत्याशी खड़ा किए हैं इसको नहीं, पहली बात तो आप इस गांव को आप देख रहे होंगे और मेरे आने के कारण नहीं, ये गांव जो भी जिस समाज के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद अपना प्रारंभ काल से देते आया है। हम तो केवल सेवक बन करके सहायता करने के लिए निकले हैं। और जहां तक मुद्दों की जब बात हो, मैं आपके माध्यम से फिर दोहराता हूं कि मुद्दों की बात हो तो उसके जो अग्रणी नेता खुद को कहते हैं कि आप हमारे समाज के हितों की बात करें, मैं आज आपके सामने इस बात का उद्घाटन करता हूं कि जो अध्याय बंद हो गया था, उस समाज की जो लड़ाई थी, जिसको लेकर के लगातार समाज के लोगों का भावना छुपा रहा, उस लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाने का काम राजमहल का विधायक, यहाँ की जनता के दिए हुए आशीर्वाद की ताकत से हमने परिणाम तक पहुंचाने का संघर्ष किया है। जो बातें हमारे दिवगंत पूर्व के विधायक आदरणीय अरुण मंडल जी के समय में उन्होंने विधानसभा में उठाया था, बाद में उन्होंने आग्रह करके टीआरआई एक संस्था होती है, जांच कराया था। टीआरआई ने अपने रिपोर्ट में उसको खारिज करने का काम कर दिया था, लेकिन जब यहाँ के लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला, विशेष करके जो यहाँ के स्थानीय जो चाई समाज है, निषाद वंशी समाज है, बिंद समाज है, इन लोगों का जो प्यार आशीर्वाद मिला, तो हमने फिर नए सिरे से आधा दर्जन बार हमने विधानसभा में उठाया और विधानसभा में उठा करके न केवल विधानसभा के माध्यम से सरकार को मजबूत किया, बल्कि उसकी टीआरआई जांच की अनुशंसा भी की और टीआरआई ने बंगाल के तर्ज पर यहाँ के लोगों का अधिकार दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके बाद सरकार जेएमएम की सरकार आ गई और जेएमएम के सरकार में भी मैंने इस मामले को उठाया, न केवल उठाया बल्कि भारत सरकार तक भी इस बात को पहुंचाने का काम किया। लेकिन जो कथित रूप से हमारे समाज के अग्रणी नेता है, उन्होंने नकारात्मक बातों को प्रचार किया और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जिन भावनाओं को लेकर के अनंत ओझा के बारे में किदवंती है कि हम जो कहते हैं उसको अक्षरशः पूरा करने का काम करते हैं और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये निश्चित रूप से इस लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाने के लिए सामाजिक रूप से उसको परिणाम तक पहुंचाने का हम काम करेंगे।